जय किसान साथियों। हालांकि किसानों के बेटों को इस दर्द की परिभाषा बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संवेदनहीन मर चुके प्रशासन को और भाषणी सरकारों को, नेताओं को यह दर्द बताना बहुत जरूरी है। साथियों, सूरतगढ़ तहसील के अंदर दर्जनों ऐसी घटनाएं हो चुकी है इसी सीजन के अंदर, जब किसान की महीनों की मेहनत खाक हो जाती है छोटी सी गलती के कारण। एक किसान महीनों घूमता है, चक्कर काटता है बिजली विभाग के, तब जाकर उसे खंभों के दर्शन नसीब होते हैं। उसके बाद में अगले 6 महीने फिर वो चक्कर काटता है, तब जाकर उसकी तारें लगती है, फिर ट्रांसमीटर लगता है और फिर उसे कनेक्शन मिलता है। जो 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वो बिजली भी नहीं मिलती है, और उसके बाद में भारी भरकम बिल उसके घर पे पहुंच जाता है। अगर बिल टाइम पर नहीं भरते तो प्लंटी के साथ नाक कटवाने वाला कारनामा भी यही बिजली विभाग करता है। किसान जागृति मंच हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा अवतार कहता है जेडीवीवीएनएल को, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये वितरण का काम करता है, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन से संबंधित शिकायतें, मतलब मैनेजमेंट से संबंधित शिकायतें विद्युत विभाग की, उसका ये परिणाम है कि गोविंद सर के पास 4 जीडीएम के वजीर सिंह जी के खेत से ये आग स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद में देखते ही देखते अनेक किसानों के खेत के अंदर ये आग लग गई। पटवारियों को जब फोन करते हैं, हाथों हाथ बेचारे पहुंचते भी हैं, फर्द रिपोर्ट भी बना देते हैं, लेकिन मुआवजा आपको पता है महीनों फिर चप्पल घिसानी पड़ती है, तब जाकर मुआवजा मिलता है। किसानों की पैरवी करने वाला कोई नेता नहीं है। हाँ, अगर आपके घर पे कोई डेथ हो गई है, तब आपके घर पे, अभी चुनावी मौसम चल रहा है, बहुत सारे नेता आ जाएंगे। सफेद पोश उन नेताओं को जब हम हमारा दर्द बताते हैं तो कहते हैं एक बार चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में देखते हैं। बाद में देखते क्या है, नेताजी दिखते ही नहीं है। साथियों, ये विद्युत विभाग की लापरवाही, बिजली के खंभों पर आप देखते हैं तारें अगर कहीं पर टूट गई, अगर कोई ट्रांसमीटर डिप्पी लगी हुई है और उसकी खिंच के लिए साइड में जो तारें लगी हुई है उसमें कहीं कोई करंट आ रहा है, तो किसान शिकायत करते करते थक जाते हैं, लेकिन वो रिपेयर नहीं करते। खंबे बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ, और ये जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, इसके आसपास भी जो खंभों की शिकायत मिल रही है कि खंबे बिल्कुल जर्जर हालात में थे, शिकायत करने के बाद भी इन खंभों का कोई मरम्मत नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है, जब आप किसान के प्लांटी लगाते हो, आपकी अंतिम तारीख तक बिल ना भरने पर, तो इस विद्युत विभाग के क्या प्लांटी लगनी चाहिए? विद्युत विभाग के कर्मचारियों के क्या प्लांटी लगनी चाहिए? मैं चाहता हूं यहां पर लाइनमैन से लेकर जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी इस क्षेत्र में जिम्मेदार हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। यहां तक जो टाइम टू टाइम बिल लेने वाला विभाग जो है, उस विभाग पर मैं ये कहता हूँ, किसानों का ये जो मुआवजा है, ये किसी बीमा कंपनी की बजाय इस विद्युत विभाग पर थोपना चाहिए और इस विद्युत विभाग से वसूलना चाहिए। जितना भी नुकसान हुआ है, सारा इस विद्युत विभाग से लेना चाहिए। लेकिन क्या करें, इन नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, उनको फुर्सत कहाँ मिलती है घोटालों से। इसी बिजली विभाग में वो घोटाले करते हैं, तभी तो वो बोल नहीं पाते हैं। हम जब बोलते हैं तब किसान को समझ नहीं आती है। आज किसान दर-दर भटक रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मजबूत पैरवी नहीं है, और जिन लोगों को हमने चुना था, उनको घोटालों से फुर्सत नहीं है। अपना चुनो, सच्चा चुनो, सावधान रहो, सतर्क रहो और लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षक खुद बनो। हालांकि यहाँ के पटवारी महोदय सीताराम जी को मैंने फोन भी कर दिया है, और वो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर पहुंच भी जाएंगे, फर्द रिपोर्ट भी बन जाएगी, लेकिन किसान को मुआवजा मिलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं सूरतगढ़ तहसीलदार, जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस कटाई के सीजन में जब फसल पककर तैयार है, आप विद्युत विभाग को पाबंद करें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों से न्याय की उम्मीद नहीं है, फिर भी विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि सुबह शाम आपके थाल में जो भोज परोसा जाता है ना, वो इसी अन्नदाता की मेहनत के कारण आप तक पहुंचता है। आप रहम कीजिए किसान पर, किसान से संबंधित सेवाओं पर रहम कीजिए, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सभी क्षेत्र के अंदर, विशेषकर खेती किसानी से गुजरने वाली लाइनों के अंदर
किस कहीं कोई फ़ाल्ट नहीं है, कहीं कोई खंभा क्षतिग्रस्त नहीं है, कहीं कोई तार कमज़ोर नहीं है, कहीं कोई पेड़ नहीं टकर रहा है किसी लाइन के। इस प्रकार की जाँच आप लाइनमैन को बोलकर जल्द से जल्द करवाएँ ताकि दोबारा कोई इस प्रकार की घटना ना हो। धन्यवाद। जय किसान।